हेलो एवरीवन, आज हम प्लेन्स, आइलैंड्स एंड डेजर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैंने काफ़ी बेनिफिशियल वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है प्लेन्स, आइलैंड्स एंड डेजर्ट्स। आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट MCQs हैं, सब डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, प्लेन इज कंसिडर्ड एज अ रिलीफ ऑफ विच कैटेगरी। प्लेन किस कैटेगरी का रिलीफ है? प्लेन सेकंड कैटेगरी का रिलीफ है। ठीक है, डॉब का मतलब क्या होता है? दो रिवर्स के बीच में जो लैंड होती है ना, उसको बोलते हैं। पटवारी के एग्ज़ाम में JKSSB ने कंडक्ट करवाया था 2024 को, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, डॉब मीन्स लैंड बिटवीन टू रिवर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द एवरेज हाइट ऑफ द प्लेन अबव द सी लेवल। प्लेन्स की एवरेज हाइट कितनी है? 200 से 250 मीटर्स। ठीक है, अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन क्या होते हैं? साहिली इलाके होते हैं ना, वो उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है? उनकी फॉर्मेशन होती है डिपोजिशन से। ठीक है, डिपोजिशन से कोस्टल प्लेन फॉर्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, बाय व्हिच नेम आर द प्लेन्स फॉर्म्ड इन द मिडल ऑफ लैंड पार्ट नॉन इनर प्लेन। जो प्लेन लैंड के मिडल में होते हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं इनर प्लेन्स। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड इन इनर प्लेन। में कौन कौन से आते हैं? लावा प्लेन हो गया, माउंटेन एलिवियल प्लेन हो गया, ग्लेशियल डिपॉजिट प्लेन हो गया, ये सारे हैं। ठीक है, आगे हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन कंस्ट्रक्टिव रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ फुट हिल्स एल्यूवियल प्लेन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ए कंस्ट्रक्टिव रोल, किसकी फॉर्मेशन में? फुट हिल्स एल्यूवियल प्लेन की फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल रिवर का होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल रिवर का होता है। आगे क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8, वेयर इज एल्यूवियल फैन फॉर्म्ड। एल्यूवियल ये फैन नहीं, यहाँ पर लैंड हो गया। वेयर इज, ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। ठीक है, वेयर इज एल्यूवियल लैंड फॉर्म्ड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द माउंटेन। एल्यूवियल लैंड कहाँ बनती है? माउंटेन के सदर्न पार्ट्स में। ठीक है, आगे हमारे पास बैंगर एंड खादर, ये किस टाइप के प्लेन है? ये फ्लड प्लेन से। ठीक है, ये एक ओल्ड एल्यूवियम है, एक न्यू एल्यूवियम है। ठीक है, और जहाँ पर भी रिवर होते हैं उसके आसपास जो भी मिट्टी होती है ना, वो हमारे पास कौन सी है? एल्यूवियल प्लेन्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, द शेप ऑफ द डेल्टा इज यूजुअली। अच्छा, डेल्टा किस शेप का होता है? डेल्टा यूजुअली ट्राइंगल शेप का होता है, ट्राइंगुलर शेप का होता है। ठीक है, आगे हमारे पास, विच रिवर हैज़ द लार्जेस्ट डेल्टिक प्लेन इन द वर्ल्ड। हमने पढ़ा था ना, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है वो। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। आगे हमारे पास, व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ रिवर्स इन डेल्टा रीजन कॉल्ड। डेल्टा रीजन में जो डिफरेंट ब्रांचेस होती है ना रिवर्स की, उन्हें हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, ब्रांचेस हो गए, जैसे वो ट्री की शेप में भी ऐसे ऐसे जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं वो शेप क्रिएट करती है ना, उनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, कुछ उनमें ट्री की शेप की होती हैं। और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ लेक। लेक कैसे बनती है? लेक बनती है सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स होते हैं उनकी वजह से, प्लेट डिफॉर्मेशन मोमेंट की वजह से हमारे पास लेक बनती है। ठीक है, बोथ A एंड B इंपॉर्टेंट, ये सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स एंड प्लेट डिफॉर्मेशन मोमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लेक के बनने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेक बेड प्लेन। कौन सी एग्जाम्पल है हमारे पास लेक बेड प्लेन की? तो वो है हंगेरियन प्लेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लॉइस प्लेन इज नॉट करेक्ट। हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स है इनमें से लॉइस प्लेन जो है रिगार्डिंग लॉइस प्लेन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? डेजर्ट प्लेन कहते हैं। फाइन सैंड पार्टिकल्स प्लेज अ स्पेसिफिक रोल इन इट्स फॉर्मेशन।
फाइन सेंट पार्टिकल्स क्या हो गया, छोटे छोटे, बिल्कुल बिल्कुल छोटे छोटे मतलब सेंट पार्टिकल्स, वो इसकी फॉर्मेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमें नॉट करेक्ट बताना है, ठीक है, ये तो ठीक है। जियोग्राफिकल कंडीशंस ऑफ सच प्लेन्स कीप चेंजिंग, इनकी जियोग्राफिकल कंडीशंस चेंज होती रहती है, ये भी ठीक है। सच प्लेन बिकम फर्टाइल, अच्छा ये प्लेन्स फर्टाइल्स नहीं होते, ठीक है, यही ऑप्शन नंबर डी हमारे पास जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, हाउ एन ओट वाश प्लेन्स इज फॉर्म्ड, ओट वाश प्लेन कैसे बनते हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं ना, तो वो जो प्लेन बनते हैं तब उनको हम बोलते हैं ओट वाश प्लेन, ठीक है, उनको हम बोलते हैं ओट वाश प्लेन। आगे हमारे पास द प्लेन्स फॉर्म्ड बाई glaciers with small peaks and pits are also known as, the plains formed by glaciers with small peaks and pits, उन्हें क्या कहते हैं हम, टिल प्लेन्स होते हैं, ठीक है। और हमने अभी पढ़ा कि ओटवश प्लेन बनते हैं ग्लेशियर से, ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो ओटवश प्लेन बनते हैं, और जो प्लेन फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर विद स्मॉल पीक्स एंड पिट्स से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं टिल प्लेन्स, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, सेचिन इज इन द हिमालयाज इज सेचिन ग्लेशियर, ठीक है, अक्सर पढ़ा हुआ ना, ये हिमालयाज में है, जम्मू एंड कश्मीर में सेचिन ग्लेशियर। आगे पढ़ते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द पंपास ग्रासलैंड लोकेटेड, अर्जेंटीना में हमें ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे हमारे पास पैम्पास, स्टेप्स, सवानास और प्रेरीज, ये सारे ग्रासलैंड्स की ही टाइप्स हैं, ठीक है, सवानास वगैरह ये सब ग्रासलैंड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिडो, हमें बताना है इनमें से मिडो फॉग जो है ये मिडो नहीं है, ठीक है। मिडो क्या होता है, मिडो होते हैं चरागाहें, बड़े बड़े ग्रासलैंड्स होते हैं, उनको बोलते हैं मिडोज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, इन्होंने कहा अर्जेंटीना में ये वाला ग्रासलैंड होता है, प्रेरीज ये नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया में ये होते हैं डॉन्स, सेंट्रल एशिया में स्टेपिस होते हैं, साउथ अफ्रीका में होते हैं विल्ड, ठीक है, ये ठीक है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, सवानास ग्रासलैंड कहाँ पर पाए जाते हैं, ईस्ट अफ्रीका में। सवाना ग्रासलैंड कहाँ पर होते हैं, ईस्ट अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रीजन्स इज नोन एज लैंड ऑफ ग्रेट हंट्स, नेचुरल रीजन एक है, किसके नाम से जाना जाता है, लैंड ऑफ ग्रेट हंट्स, कौन सा है वो, सवाना का रीजन, ट्रॉपिकल सवाना का एक रीजन है, उसे अक्सर कहा जाता है लैंड ऑफ ग्रेट हंट्स, ठीक है। आगे हमारे पास स्टेपिस क्या होता है, अच्छा ये सारे ग्रासलैंड्स हैं, हमें बताना है कंट्रीज, ये हमने ऊपर अभी डिस्कस किया ना, स्टेपिस का रशिया वगैरह ये अभी डिस्कस करके आए, बस ये वही है, ठीक है, आप फिर भी इसको देख लो एक बार। ये देखो क्वेश्चन नंबर 25 अब आपको दिख रहा होगा, ये ग्रासलैंड से और यहाँ से हमारे पास कंट्रीज नेम है। स्टेपिस ग्रासलैंड कहाँ पर होता है, रशिया में होता है। प्रेरीज कहाँ पर होता है, यूनाइटेड स्टेट में। विल्ड्स कहाँ पर होता है, साउथ अफ्रीका में। डाउन्स कहाँ पर होता है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अब है हमारे पास आइलैंड्स के बारे में, ठीक है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइलैंड्स, किस कंट्री के सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइलैंड हैं जहाँ पर, वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा आइलैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा आइलैंड कहाँ पर है, ग्रीनलैंड आइलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है, ठीक है, पूरी दुनिया में ग्रीनलैंड आइलैंड जो है ये सबसे बड़ा आइलैंड है। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, ग्रीनलैंड आइलैंड इज एडमिनिस्ट्रेटेड अंडर विच कंट्री, ग्रीनलैंड आइलैंड इज एडमिनिस्ट्रेटेड अंडर डेनमार्क, ठीक है, ये डेनमार्क के अंडर आता है ग्रीनलैंड आइलैंड। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज द लार्जेस्ट इन एरिया, एरिया में सबसे लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, बोर्नियो आइलैंड एरिया में सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है, ठीक है। आगे हमारे पास सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड कौन सा है, न्यू जिनेवा में। सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड है न्यू जिनेवा, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान आर्कीप्लेग्यू। जापान आर्कीप्लेग्यू का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? होन्शु। होन्शु आइलैंड जापान आर्कीप्लेग्यू का सबसे बड़ा आइलैंड है, ठीक है। आगे हमारे पास विद रेफरेंस टू स्कोट्रा आइलैंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। हमें बताना है स्कोट्रा आइलैंड के बारे में, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। इट इज़ एन आइलैंड ऑफ ओमान लोकेटेड इन अरेबियन सी। ये एक आइलैंड है ओमान का, अरेबियन सी पर लोकेटेड है। इट वॉज डेजिग्नेटेड एज ए वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट बाई यूनेस्को इन ईयर 2008। तो हमारे पास दोनों स्टेटमेंट जो है दोनों ठीक है, ठीक है। ये ओमान का आइलैंड है, ये अरेबियन सी पर है और ये डेजिग्नेट करा गया है वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को के द्वारा किस साल? 2008 में, ठीक है। और ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है।